हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ठंडी के सीज़न में यूज़ करने के लिए बेबी डाइपर बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कंफर्टेबल सा। तो सबसे पहले डाइपर बनाने के लिए आपको बेबी के हिसाब से कपड़े की लंबाई चौड़ाई लेनी होगी। तो मैंने ये कपड़ा लिया है डाइपर बनाने के हिसाब से, इसकी लंबाई चौड़ाई कट कर ली है और उसके अंदर यूज़ करने के लिए आप कोई भी सॉफ्ट सी पॉलीथीन का यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं पॉलीथीन का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें हम मार्केट से सब्जियाँ वगैरह लाते हैं, वो वाली पॉलीथीन का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी सॉफ्ट सी पॉलीथीन का यूज़ कर सकती हैं, यानी कि जो बेबी का डाइपर आप रेडीमेड मंगवाती हैं, जो पॉलीथीन में वो पैक होता है, उस पॉलीथीन का भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इजी तरीका बता रही हूँ ये वाली पॉलीथीन यूज़ करने का। तो सबसे पहले कपड़े को हम ओपन करेंगे और इसकी लंबाई चौड़ाई हम देख लेंगे। यहाँ से देखिए कपड़े की लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा है चौड़ाई के हिसाब से, तो सबसे पहले चौड़ाई हम दिखा देंगे और लंबाई आपको नाप करके दिखा देंगे। तो लंबाई इसकी है 16 इंच और चौड़ाई इसकी है 14 इंच। लंबाई में अभी हमें बेल्ट लगाना होगा और चौड़ाई में हमें किनारे से फोल्ड करना होगा, तो ये चौड़ाई में कपड़ा घटेगा, लंबाई में कपड़ा बढ़ेगा, उस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग की है। तो ये नॉर्मल बेबी के लिए है, 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक के बेबी को आप यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको हेल्दी बच्चों के लिए बनाना हो तो आप लंबाई चौड़ाई उस हिसाब से बढ़ा सकती हैं। तो अब देखिए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में कर दिया है, इस तरह से 1 2 3 4, ये 4 फोल्ड में हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ नीचे की साइड से हमें निशान लगाना होगा, जो हमारे बेबी के नीचे का पार्ट होता है, यहाँ का एरिया। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 2.5 इंच की दूरी पर। तो यहाँ पे 2.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब यहाँ ऊपर से निशान लगाएंगे 4.5 इंच नीचे। तो देखिए मैंने 4.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ का बचा है 3.5 इंच। अगर बेबी का ये टांगे जो हैं बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप यहाँ की चौड़ाई बढ़ा सकती हैं। तो ये 3.5 इंच मैंने यहाँ पर भी निशान लगा करके लाइन को ड्रॉ कर दिया है और इस तरह से मैंने एक चौकोर शेप में इसको कर दिया है। अब यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई का निशान दे करके पूरा नेकर स्टाइल में इस निशान को लगा लेना है। इसकी कटिंग बहुत ईजी है, बस थोड़ी सी कटिंग इसमें करनी होती है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से मैंने डाइपर की कटिंग कर दी है। ये वाला कपड़ा हमें बाद में काम आएगा, फ़िलहाल साइड में रखेंगे और इसको हम ओपन करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि मैंने नेकर स्टाइल में डाइपर की कटिंग कर ली है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे अपनी पॉलीथीन को और इसके चारों तरफ से हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ का हिस्सा जो है इसे हम कट करके अलग कर लेंगे और इसके बाद नीचे वाला जो ये पार्ट है, यहाँ से हम इसे कट करके इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया है। अब इसे हम चारों तरफ से इसे घुमा करके चेक कर लेंगे। अगर कहीं भी जॉइंट हो तो उसे हम वहाँ से कट कर देंगे या वो किनारे की साइड हम उसे कर देंगे। तो इस तरह से देख सकती हैं कहीं भी जॉइंट नहीं है, तो इसे हम कहीं से भी कट कर सकते हैं। और डाइपर बनाने के लिए अगर हो सके तो आप पॉलीथीन का, थोड़ा हैवी पॉलीथीन का यूज़ करें, पर वो मुलायम होनी चाहिए, यानी कि सॉफ्ट होनी चाहिए, बेबी के स्किन के लिए कोई नुकसान देना हो। तो यहाँ से हमने इसे कट कर लिया है। तो अब इसको हम यूज़ करेंगे। आप चाहें तो एक पार्ट भी यूज़ कर सकती हैं, एक पार्ट में भी आपकी सुसु को लीक नहीं होना चाहिए, बस इसलिए हमें इसको यूज़ करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसका डबल पार्ट कर दिया है, क्योंकि ये पॉलीथीन मुझे काफ़ी पतली लग रही थी। तो एक पार्ट लगाने में ये होगा कि फ़ौरन उसमें छेद हो जाएगा, कहीं ना कहीं सुराख हो जाएगा, तो ये बेकार हो जाएगा डाइपर, इसलिए मैंने इसका डबल पार्ट कर दिया है। अगर थोड़ा सा हैवी प्लास्टिक होगी तो आप उसे सिंगल भी यूज़ कर सकती हैं। तो अब इस पॉलीथीन को और कपड़े को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अच्छी से सेट करके पिन अप कर लेंगे। फ़िलहाल मैंने पिन नहीं लगाई है, पिन अप कर लेंगे और चारों तरफ से हम सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए पॉलीथीन हमारी डबल है और मैंने इस पर सिलाई चारों तरफ से लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पॉलीथीन है उसे हम कट करके अलग करेंगे। तो यहाँ से हम पॉलीथीन को कट कर देंगे। आप चाहें तो बिना पॉलीथीन का भी डाइपर बना सकती हैं, पर उसमें क्या होगा कि बच्चा सुसु करेगा तो फ़ौरन ये गीला हो जाएगा। अगर आप पॉलीथीन लगा दें तो ये सुसु आपके बाहर नहीं आएगी। अगर पॉलीथीन से आपको दिक्कत हो तो पॉलीथीन के ऊपर से एक और पार्ट कपड़े का लगा सकती हैं। फ़िलहाल मैंने बस एक पॉलीथीन का ही यूज़ किया है और ऊपर की साइड कपड़े का यूज़ किया है। तो अब इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा पॉलीथीन को कट कर दिया है। इसको कट करने के बाद अब मैंने पाइपिंग बनाई है एक लंबाई में। ये उरेब कपड़े से मैंने पाइपिंग बनाई है। आप देख सकती हैं कि जॉइंट यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है।
अब इस पाइपिंग को हम यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करके इसको पाइपिंग के शेप में सिलाई कर लेंगे। दूसरी साइड भी सेम तरीके से सिलाई करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हमें दोनों पाइपिंग के बीच में पट्टी लगानी होगी, तो उसके लिए हम कपड़ा लेंगे। जो मैंने यहाँ से साइड से कटा हुआ कपड़ा रखा था उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे लगभग 2 इंच की चौड़ाई में। यहाँ पर और यहाँ पर हमें इसको लगाना होगा। तो इसको हम यहाँ से फोल्ड करके आधे इंच की चौड़ाई में हम एक पट्टी की शेप में सिलाई कर लेंगे दोनों कपड़े की। तो दोनों को हम सेम तरीके से सिलाई करके फिर इस तरह से रख करके और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। बीच में हम सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, उसके बाद हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इस पट्टी की और पाइपिंग की सिलाई दोनों की कर ली है। इस तरह से आप देख सकती हैं कि बहुत ईज़िली ये सिलाई कर सकती हैं आप। तो अब सीधी साइड से भी आप देख सकती हैं कि इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा करके इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ बेल्ट हमें जॉइंट करना है, तो बेल्ट के लिए भी मैंने कपड़ा कट कर लिया है। कपड़े की लंबाई मैंने बिल्कुल डाइपर के हिसाब से रखी थी, सेम साइज़ से, और चौड़ाई भी मैंने इसकी उसी हिसाब से रखी है इलास्टिक के हिसाब से। तो लंबाई आप देख सकती हैं 14 इंच है और चौड़ाई इसकी है 4 इंच। तो पहले हम दो पट्टियों को मैंने कट किया है और दोनों पट्टियों को हम उल्टी साइड से इसकी सिलाई करेंगे, यानी कि डाइपर की उल्टी साइड से यहाँ से हम रखेंगे, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और दूसरी वाली पट्टी को भी सेम तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से खोल लेंगे और सीधी साइड इसे पलट देंगे। अब यहाँ से पलटने के बाद यहाँ पर हम लास्टिक का यूज़ करेंगे। तो लास्टिक आप पतली भी लगा सकती हैं, चौड़ी भी लगा सकती हैं। तो ये मेरे पास 1.25 इंच चौड़ाई की लास्टिक है, इसको मैंने 9 इंच की लंबाई में कट कर लिया है। तो आप चाहें तो 8 इंच की लास्टिक भी लगा सकती हैं और इसकी चौड़ाई भी आप देख सकती हैं। तो अब इस लास्टिक को हम दोनों साइड से बेल्ट में इसको सिलाई करेंगे। तो सिलाई हमें किस तरह से करना है, यहाँ एक साइड से हम सिलाई लगा लेंगे, दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर लास्टिक की भी सिलाई कर लेंगे, तो हमारा बेल्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से दूसरी साइड की लास्टिक की भी हम सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह से फोल्ड करके मैंने दोनों बेल्ट को रेडी कर लिया है। हमारे दोनों साइड का बेल्ट बनके तैयार है। आप देख सकती हैं कि मैंने लास्टिक को थोड़ा लूज़ ही रखा है, क्योंकि बेबी को अक्सर इससे टाइट से निशान पड़ जाते हैं। अब ये जो पार्ट है यहाँ पर हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, तीसरी साइड, चौथी साइड हम चारों तरफ इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने हर तरफ से सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी सिलाई लगाने के बाद इसमें अब हमें वेलक्रो लगाना होगा, जिससे हमें इसको पैक करना होगा, यानी कि बेबी को पहनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर वेलक्रो लगाना है। तो वेलक्रो इस तरह से चिपका हुआ होता है, इसका 2 पार्ट होता है। तो इसको हम ओपन करेंगे और एक पार्ट को हम इस पर रख करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और दूसरे वाले पार्ट को हम इस पर लगाएंगे। तो इस साइड एक पार्ट का हम नीचे की साइड और एक पार्ट का हम ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हम इसको चिपका करके यूज़ करेंगे। तो सेम तरीके से दोनों साइड के वेलक्रो को हम रख करके सिलाई कर लेंगे। उसके बाद ये पहनाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो देख सकती हैं कि मैंने वेलक्रो की सिलाई कर ली है। ये सीधी साइड, ये उल्टी साइड, मैंने दोनों की साइड को इस तरह से सिलाई की है। आप देख करके समझ सकती हैं। यूज़ करने के लिए ये डाइपर पूरी तरह से रेडी है। पहनाने के लिए इस तरह से बहुत ही कंफर्टेबल सा ये डाइपर बनके तैयार है। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है वो भी आप देख सकती हैं। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा यूज़ करना होगा। ये पट्टी जो मैंने लगाई है इसमें आपको कपड़े को लगाना होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने सॉफ्ट कपड़े से मोटी सी गद्दी बना ली है। इस तरह की आपको 4-5 गद्दियाँ बनानी होंगी, जो आप दिन भर में चेंज कर करके वॉश करके सुखाती रहेंगी और यूज़ करती रहेंगी। तो कोई भी आप मोटा सा या पतला सा कॉटन का कपड़ा ले सकती हैं, जो कपड़ा बिल्कुल मुलायम हो, एकदम से सॉफ्ट हो, बेबी के स्किन के लिए कोई भी हार्मफुल ना हो। तो इस तरह से आप रख कर के इसको बेबी को इस तरह से पहना सकती हैं। आप अंदर की कंडीशन भी देख सकती हैं कि बेबी इस तरह से बिल्कुल सेफ़ रहेगा, सुसु भी बाहर बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस डाइपर को बनाने के लिए आपको कोई भी झंझट कुछ भी नहीं करना। सिंपल सा आपको एक पॉलीथीन लेना है और एक कपड़ा लेना है और वेलक्रो लेना है। तो इस तरह से आपका बेबी डाइपर बनके तैयार हो जाएगा। अब ये कपड़ा जो मैंने यूज़ किया है इसमें अंदर की साइड ये लगाने के लिए, ये मैंने घर में यूज़ होने वाली बनियान को इस तरह से रख करके आपको बताया है।
आप इसकी जगह कोई भी कॉटन का कपड़ा, बिल्कुल सॉफ्ट सा कपड़ा यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको बनियान यूज़ करनी है तो बनियान तो सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। आप देख सकती हैं कि बेबी के स्किन के लिए कोई भी नुकसानदेह नहीं है। अगर आपको यूज़ करना हो तो यहाँ से इसे कट करके अलग कर दें, बाकी इतना पार्ट आप यूज़ करें बेबी के डायपर के लिए, इस तरह से फ़ोल्ड करके, क्योंकि यहाँ की जो सिलाइयाँ होती हैं ना वो काफ़ी हार्ड होती हैं, इसलिए इस पार्ट को कट करके अलग कर दें और इतने पार्ट को यहाँ पर रख करके यूज़ कर सकती हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी बेबी डायपर की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।